Hello everyone. So let us discuss another topic of reissue of shares. जैसे लास्ट दो वीडियोज में हमने डिस्कस किया था रीइश्यू के अलग अलग केसेस। इस वीडियो में भी आई एम डिस्कसिंग अबाउट रीइश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन यहाँ पर मैं डिफरेंट केसेस डिस्कस करूंगा क्योंकि ये वाला जो पॉइंट्स हैं, जो मैंने केसेस यहाँ लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी जैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है तो उनमें से कोई भी पार्ट आ जाता है, या कभी आपको एग्जाम में भी डिफरेंट केसेस करके वो आपसे बोलता है कि फॉरफीचर और री इश्यू की एंट्री पास कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आप इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी इसी पे बेस्ड होंगे। तो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। Complete Solutions Limited forfeited 500 equity shares of rupees 100 each, issued at 10% premium, on which allotment money of 30 per share including premium and first call of rupees 30 per share were not received, and the second and final call of rupees 20 per shares were not yet called. तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए प्रीमियम का अमाउंट कितना है। लेट मी सिंप्लीफाई। 10% ऑफ 100, तो प्रीमियम हो गया 10 रुपए। 10/100 इंटू 100 तो 10 रुपए आ गया प्रीमियम। ना ही उस पर अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ, ना ही फर्स्ट कॉल रिसीव हुई, सेकंड और फाइनल कॉल अभी हमने मंगवाई ही नहीं। तो इसका मतलब शेयर की वैल्यू में ये 20 रुपए तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज ये हमने अभी तक कॉल्ड नहीं किया। और 30 रुपए में 10 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूड था जो हमें नहीं मिला। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर प्रीमियम रिसीव होता है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो ये केस है जहां पर हमें प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। जब रिसीव नहीं होता तो हम प्रीमियम को शो करते हैं। तो अगर आपको इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हमारे लिए वो लॉस हो गया। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जो पैसा हमें मिल चुका होता है वो भी हम निकालेंगे इसमें। फॉरफीचर की एक ही बार एंट्री होगी, री इशू की हमारे पास केसेस अलग है तो अलग है। तो अभी मैंने फॉरफीचर की एंट्री किया, लिखा है ना पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड री इशू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फॉरफीचर की तो एक ही एंट्री होगी, री इशू की अलग अलग एंट्री होगी। और जो हमें रिसीव नहीं होता उसको हम अलग अलग लिखते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकेंड और फाइनल कॉल तभी हमने मंगवाई ही नहीं। तो अब यहां पर आप चेक कीजिए, मैंने आपको बताया कि 20 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, तो इसका मतलब टोटल जो शेयर की वैल्यू थी वो कितनी थी? फेस वैल्यू 100, ठीक है, जिसमें से 20 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। तो इसका मतलब जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो कितनी है? 80 और 10 रुपए का प्रीमियम, तो टोटल 90 हो गई। लेकिन प्रीमियम अलग होता है और फेस वैल्यू अलग। तो हम तो एंट्री किसके हिसाब से करेंगे? हम तो 80 के हिसाब से एंट्री करेंगे। तो यहां कितना आएगा? 500 इंटू 80, और 10 रुपए का प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ, 500 इंटू 10, तो ये हमारा आएगा 40,000, ये आएगा हमारा 5,000। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला? 30 रुपए। प्रीमियम भी नहीं मिला तो प्रीमियम यहां शो किया, तो यहां पर भी पूरा अमाउंट आएगा 500 इंटू 30, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 15,000। फर्स्ट और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल भी हमारी कितने की है? 30, तो 500 इंटू 30 दोबारा 15,000। तो यहां देखिए ये 45,000 बन रहा है और ये 15 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉरफिटेड में भी कितना होगा? 15,000। फॉरफिटेड कौन सा होगा? जो एप्लीकेशन का पैसा हमें मिला होगा। और वो आप कैसे निकाल सकते हो? देखिए 80 रुपीज में अलॉटमेंट की कितनी फेस वैल्यू थी? 20। फर्स्ट कॉल की कितनी थी? फर्स्ट कॉल 30। आप कहेंगे अलॉटमेंट पे 30 है, नहीं 30 तो टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 10 तो प्रीमियम हटा दो तो 20 रुपए इसके हो गए। फर्स्ट कॉल के 30 रुपए तो 50 रुपए। तो इसका मतलब एप्लीकेशन का मनी कितना होगा? इन दोनों को माइनस कर दो, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 30 रुपए आएगा। तो 500 इंटू 30, वही फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर में कौन सा बैलेंस आता है? वो बैलेंस जो हमें रिसीव हो गया, और हमें हमारे केस में कौन सा है?
एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी कितना है इस केस में 30 रुपए। तो फॉरफीचर की एंट्री तो हमारी यहाँ खत्म हो गई। नरेशन आप लिख लेना, मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। अब हम करते हैं री इश्यू की एंट्री। तो री इश्यू में हम एक एक केस करके डिस्कस करेंगे। इसमें फॉर री इश्यू करेंगे और जो हमारी एंट्री होती है ना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली, वो करेंगे। इफ 200 of these shares were reissued at rupees 80 paid up for rupees 90 per share। तो देखिए 200 of these shares were reissued as rupees 80 paid up, तो 80 paid up वैल्यू है। और पेड अप हम चेक करते हैं हमेशा, पेड अप या कॉल्ड अप। तो इसका मतलब हमारे ओरिजिनल शेयर की वैल्यू 80 रुपए है, लेकिन हमने ₹4.90 पर शेयर हमने 90 रुपए में इश्यू किया। तो प्लीज या तो फुल्ली पेड अप लिखा हो या यहाँ पर 80 पेड अप। तो हमारे लिए इसका मतलब जैसे ऊपर भी हमने चेक किया, अभी तक हमने 80 रुपए ही मंगवाए थे, तो ये भी यही कह रहा है कि 80 पेड अप, तो हम उसकी वैल्यू फेस वैल्यू 80 मानेंगे, लेकिन हमने 80 का शेयर 90 में री इश्यू किया, तो मतलब हमने महंगा री इश्यू किया, तो मतलब ये भी प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, जब आप इश्यू करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। कोई लॉस नहीं हो रहा है री इश्यू में, क्योंकि 80 का शेयर 90 में री इश्यू हो रहा है। तो और आपने 200 शेयर किए, सारे शेयर नहीं करे, तो 200 इंटू 9 18,000, ठीक है। देन शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 200 इंटू 80 16,000, और ये 10 रुपए के हिसाब से 2,000। तो ये हमने री इश्यू कर दिया। अब हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए इसके लिए एक सिंपल तरीका है, सारे केसेस में 200 शेयर री इश्यू हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो ये 15,000 का जो प्रॉफिट है, गेन ऑन 500 शेयर्स कितना है 15,000, सिंपल तरीके से। और हम री इश्यू कितने कर रहे हैं हर केस में 200, तो 200 शेयर पे कितना गेन होगा, गेन ऑन 200 शेयर्स, याद है ना, ये हमने किया था पहले भी। तो 15,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 200, तो कितना गेन हो रहा है इस केस में, तो आप ये देखिए 6,000 का गेन हो रहा है। यूनिटरी मेथड हमने लगाया कॉमनली, तो यूनिटरी मेथड का मतलब क्या हुआ, 15,000 का गेन जो 500 शेयर फॉरफीट करे थे उस पे हो रहा है, लेकिन री इश्यू कितने कर रहे हैं 200, तो हम 200 का ही गेन निकालेंगे। तो 15,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 200, तो 6,000 आया। जब हम एंट्री पास करते थे तो हम यहाँ चेक करते थे यहाँ गेन कितना है और यहाँ लॉस कितना है। यहाँ लॉस हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने 80 का शेयर 90 में बेचा, तो मतलब ये जो सारा का सारा गेन है 6,000 रुपए का, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये हमारा ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज 6,000। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि जब भी हम री इश्यू करते थे तो सबसे पहले हम देखते थे फॉरफीट तो हमने 15,000 की, 15,000 रुपए अमाउंट का किया, लेकिन कितने शेयर पे, 500 शेयर पे। री इश्यू कितने पे हो रहा है, कि री इश्यू कितने शेयर हो रहे हैं 200, तो हमने 200 के हिसाब से गेन निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर भी फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट होता था जब आप कम वैल्यू पे री इश्यू करते थे, लेकिन हमारे इस केस में आप 80 का शेयर 90 में री इश्यू कर रहे हो, तो प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, तो कोई लॉस हो नहीं रहा। तो इसका मतलब जो ये 200 शेयर पे जो गेन था वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होता है, जितने शेयर आपने री इश्यू करे उसका। अब हम डिस्कस करते हैं केस 2। ये कह रहा है 5 जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड री इश्यू। फॉरफीचर तो एक बार करेंगे, री इश्यू की अलग अलग एंट्री होंगी। If 200 of these shares were reissued as 80 paid up for 80%, मतलब 80 का शेयर 80 में री इशू हुआ, 80 का शेयर 80 में ही री इशू हुआ, ना डिस्काउंट पे इशू हुआ ना प्रीमियम पे। तो नॉर्मल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें ना कोई गेन है ना कोई लॉस है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ना ही फॉरफिटेड शेयर डेबिट होगा ना ही एसपीआर क्रेडिट होगा। तो 200 इंटू 80 16,000, ठीक है। बीइंग 200 शेयर री इशूड एट ₹80 पर शेयर, और जो गेन होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अब देखो इसमें सबसे अच्छा पार्ट क्या है, मैंने एक बार निकाल लिया
कि भाई 500 शेयर पे इतना गेन था, 200 शेयर पे कितना आएगा 6000। क्या इस एंट्री में कोई लॉस हो रहा है री इशू की? नहीं। तो मतलब जो फॉरफिटेड शेयर में गेन हो रहा था वो सारा का सारा कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारा केस 2 बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर 80 पेड अप का शेयर 80 रुपए में ही री इश्यू हुआ। सो आई होप आपको केस 1 और केस 2 क्लियर हो गए। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू केस 3। नरेशन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ छोड़ा हुआ है इफ डैश छोड़ा हुआ, तो इट मींस इफ 200 ऑफ शेयर्स वर री इशूड एज ₹80 पेड अप फॉर 50 पर शेयर। अब यहाँ देखिए आप पेड अप आप चेक कर रहे हो कि 80 का शेयर जो है हमने 50 रुपए में री इशू किया, मतलब हमने लॉस पे री इशू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए 80 का शेयर 50 में री इशू किया, तो यहां आएगा 200 इंटू 50 10,000। यहां आएगा 200 इंटू 30, क्योंकि 30 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया 6,000। और यहां आएगा 200, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 80 पेड अप है ना, 80 16,000। ठीक है, तो आई होप ये पहला केस हमने डिस्कस किया जहां पर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं इस वाले केस में। तो अब आप चेक कीजिए 80 पेड अप मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू 80 रुपीज थी फॉर 50 पर शेयर, मतलब 80 का शेयर 50 रुपए में री इशू किया। तो जितने में री इशू किया वो बैंक में आ गया, फॉरफिटेड शेयर में लॉस आ गया हमारा, ये लॉस हुआ एक तरह से 200 शेयर पे, और शेयर कैपिटल इतना आ गया। अब आप यहां पर चेक कीजिए 200 शेयर का गेन कितना था 6,000, दो और इस पे फॉरफिचर में लॉस कितने का हो रहा है 6,000। तो 6,000 गेन था और यहां पर 6,000 का ही लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब जीरो हो गया। तो कोई भी गेन नहीं बचा, कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, क्योंकि 6,000 का जो गेन फॉरफिचर में हो रहा था 200 शेयर पे उतने का ही लॉस हो रहा है। तो यहां पर ये वाली एंट्री पास ही नहीं होगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। क्यों नहीं होगी एंट्री पास? क्योंकि जो 6,000 का गेन था यहाँ 6,000 का लॉस आ रहा है, तो एंट्री बराबर हो गई जीरो। कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो हम ये एंट्री पास ही नहीं करेंगे इसमें। इसलिए मैंने ये केस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डाला। लेट अस मूव ऑन टू केस नंबर 4, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 200 of these shares reissued at ₹70 per share, at ₹70 per share as fully paid up। मतलब यहां देखिए सब में एज करके लिखा हुआ for ₹80 पर शेयर। तो 80 का शेयर आपने 80 में इशू किया, यहां लिखा है री इशूड एट ₹70 पर शेयर, 70 रुपए में री इशू हुआ एज फुल्ली पेड अप, और शेयर की वैल्यू क्या है फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप मतलब इस केस में जो है आपने, हम इसकी वैल्यू पूरे कितने मान रहे हैं, केस नंबर 4 में हम पूरी वैल्यू 100 रुपए मान रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, क्यों लिखा ना एज फुल्ली पेड अप, री इशूड एट ₹70, एज पेड अप नहीं लिखा हुआ, पर शेयर लिखा ना, री इशूड एट ₹70 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब ध्यान से समझिए, सिंपल वर्ड समझिए, यहां लिखा हुआ है वर री इशूड एज ₹80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर। यहां लिखा हुआ है री इशूड एट ₹70 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप शेयर मतलब 100 रुपए की वैल्यू 70 रुपए में री इशू हो रहा है। तो यहां आएगा 200 इंटू 70, कितना हुआ 14,000। यहां आएगा 200 इंटू 30 6,000। यहां आएगा 200 इंटू 100 20,000। फुल्ली पेड अप का मतलब जो उसकी ओरिजिनल फेस वैल्यू थी वो। तो ये हमारी एंट्री हो गई इस केस में। अब यहां पर भी आप देखिए 100 का शेयर 70 रुपए में री इशू किया, तो लॉस कितने का आ रहा है 6,000। यहां भी गेन कितने का था 200 शेयर पे गेन कितना था 6,000, 200 शेयर पे लॉस कितना हो रहा है 6,000। तो क्या कोई अमाउंट बचा? कुछ भी अमाउंट नहीं बचा जो हम कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। तो इस केस में भी ये वाली एंट्री होगी नहीं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर मान लीजिए यहां आता 4,000 फॉर एग्जांपल, और यहां का गेन कितना है 6,000, तो 6,000 प्रॉफिट था, और यहां लेट से मैं कह रहा हूं 4,000 है, तो 4,000 लॉस था। तो 6,000 में से 4,000 गए तो कितना बचा 2,000।
तो 2000 की फिर हम एंट्री पास करते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इस तरीके से। और नरेशन इन सबकी बिल्कुल सिंपल है, बीइंग 200 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹70 एज फुली पेड अप। आप सिंपल नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये मैंने जानबूझ के डिस्कस किया, बिकॉज स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या 80 माननी है वैल्यू, 90 माननी है। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि री इशूड एज रुपीज पेड अप, आप चेक करेंगे पेड अप कॉल्ड अप जो भी यहाँ वैल्यू लिखी होगी फॉर रुपीज, तो फॉर मतलब उतने अमाउंट में री इशू हुआ। और इस केस में क्या था, जब फुली पेड अप आ गया तो मतलब ओरिजिनल शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी और हमने उसको री इशू कितने में करा, 70 में, ठीक है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद फिर आप कॉम्प्रीहेंसिव वीडियोस चेक कर सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में डाली हुई है, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को चेक करना। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो